फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूंगी और आगे के क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करूंगी। चलिए हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वैल्यू 10p माइनस कॉट आर। 10p कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि रेशो में अगर टेन थीटा या 10p की वैल्यू निकालनी होती है, 10 थीटा मतलब p अपॉन में b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया था आप लोग को कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैंने शॉर्टकट भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और मैंने बोला था ये साइन थीटा का हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, तो p अपॉन में b हमारा टेन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का b अपॉन में h हो जाएगा और साइन थीटा का p अपॉन में b हो जाएगा। तो 10p की वैल्यू निकालनी है, मतलब टेन थीटा एक तरह से मान लिया जाए इसे। तो 10p मतलब एंगल होता है थीटा, तो ये यहाँ पे वैल्यू है तो 10p एंगल को लिया गया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट r की वैल्यू निकालनी होगी तो हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था जिस हिसाब से एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और बगल वाली साइड बेस होती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान हमें रखना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। पहले बेस फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथा थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर है 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर 169 144 प्लस क्यू आर। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे 169 आ जाएगा। 12 स्क्वायर मीन्स कि 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई 12 इंटू 12 कर देंगे तो 144 आ जाएगा। तो 169 यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 144 इक्वल्स टू क्यू आर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 क्यू आर स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट में चढ़ेगा क्यू आर, रूट से बाहर 2 वैल्यू निकलती है प्लस माइनस, लेकिन हमारी साइड को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए प्लस 5 सेंटीमीटर आएगा हमारा बेस। तो हमारा बेस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर कितना है। अगर हम अब देखेंगे 10p मतलब एंगल ये है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। तो p अपॉन में b मतलब 5/12 होगा। तो 10p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10p 5/12। इसी तरीके से हमारा कॉट आर है, एंगल क्या है ये वाला, इसके एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा हमारा 5। तो बेस हमारा 5, तो 5 अपॉन में 12, तो कॉट आर क्या हो जाएगा, कॉट आर हो जाएगा 5 अपॉन में 12। अब दोनों को माइनस करना है तो हम फॉर्मूला क्या है 10p माइनस कॉट आर, 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या आया है 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन ए की वैल्यू जो है 3/4 है। मीन्स कि अगर हम नॉर्मल मैं बताऊँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है
पी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में। अब यहाँ पे थीटा क्या है, ए है, थीटा क्या है, ए है, ठीक है। तो पी अपॉन में एच, तो मैंने पी अपॉन में एच, और मुझे क्या निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है। मीन्स कि एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4 गिवन है। तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, लेकिन ये जो 3 और 4 है रेशो में गिवन है। किस में गिवन है, रेशो में। और रेशो में कभी भी किसी की वैल्यू जो होती है वो सही एग्जैक्ट नहीं होती है, रेशो की टर्म में। तो हम रेशो की टर्म में जब वैल्यू गिवन है तो उसको हम, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे कि अगर लेट सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप 2 पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, टोटल रुपीज़ है 20, ए को मिला 15 रुपीज़ और बी को मिला 5 रुपीज़, ठीक है। ए और बी को 15 और 5 रुपीज़, तो इन्होंने बांट लिया, तो इन दोनों के बीच की रेशो आ गई 3:1। तो मुझे रेशो में ये वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 3:1। तो इसी तरीके से साइन ए की वैल्यू 3/4 रेशो के टर्म में दे रखी है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू मुझे निकालनी हो तो मैं इसको वापस अगर रिवर्स जाऊँ तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और यहाँ पे भी 5 से। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी वैल्यू होगी कॉमन नंबर जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी और एक्चुअल हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पे पी क्यू आर, नहीं ए बी सी, क्योंकि एंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल ले लिया हमने। अब यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा होगा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4। तो हम इसको 4 और 3 नहीं मान के हम इसको लेट कर लेंगे बी सी इक्वल्स टू 3K और ए सी इक्वल्स टू 4K। इसको K की टर्म में लेट कर लेते हैं। आप किसी और टर्म में भी लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि K की टर्म में ही लेट करना है, बट मैंने लेट K की टर्म में कर लिया, ठीक है। समझ आए, क्योंकि कॉमन नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन नंबर K होगा तो दोनों से K से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 से, तो 5 को K मान लिया, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसको निकालने के लिए अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये बी है, बी सी स्क्वायर। ए सी दे रखा है 4K, ए बी है आपका पता ही नहीं है, प्लस बी सी है हमारा 3K स्क्वायर। 4K 16 और K का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। लाइक टर्म है, यहाँ प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। सिक्सटीन में से 9 गया, हमारा आया 7K स्क्वायर। अब यहाँ से रूट जाएगा 7K स्क्वायर, तो K स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, रूट से K आ जाएगा, लेकिन रूट 7 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू रूट 7K, ठीक है, आ गया। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता चल गया, रूट 7K। अब रूट 7 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की। कॉस ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है मैंने अभी निकाली आपके अकॉर्डिंग, कॉस ए है। कॉस ए ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, 3K।
क्या है 3k। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज होगा 4k। ठीक है, तो k से k कट गया, आंसर आया 3/4। इसी तरीके से मुझे tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a। अब tan a की वैल्यू कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी tan a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 आ गया, क्योंकि एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 3k। और बेस कितना आएगा हमारा, बेस आएगा हमारा √7, बेस ये वाला पार्ट होगा √7k, √7k। तो k से कट गया 3/7, तो tan a की वैल्यू आ गई PB/में 3√7। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, 3√7/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको गिवन है 15 cot A = 8, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी, साइन ए और सेक ए की। cot A = 8/में, अब मैं ये 15 इधर मल्टीप्लाई में नीचे रख लेती हूँ। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। अब यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, P/में बी, B/में P, क्योंकि cot A है तो B/में P होगा, बेस/में परपेंडिकुलर। बेस कितना गिवन दे रखा हमें, अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाला चीज़ परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मेरा 15 है और बेस मेरा, बेस कितना है 8। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो इसको लेट करेंगे। लेट आपको ही पता है, इसको के की टर्म में लेट किया जाएगा। ए बी = 8k एंड बी सी = 15k। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB² मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC² = AB² + BC²। AC² पता नहीं, AB² 8k² एंड 15k², 64k² + 2 to 5k², 9 8 to 89k², 289। ये होता है AC²। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 289 17 का स्क्वायर होता है और k का स्क्वायर k निकल जाएगा, तो AC आ जाएगा 17k। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए और सेक ए की। साइन ए और सेक ए, साइन ए होता है P/में H। अब इसके आगे परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली मैंने 17k, तो आपका 15/में 15k/में 17k, k से k कट गया, आंसर आ गया 15/17। सेक ए, कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारा होता है B/में H, तो ये हो जाएगा H/में पंडित बद्री प्रसाद। हाँ, तो आपका B/में H होता है, B/में H/में B हो जाएगा सेक का। अब H की वैल्यू हमने 17k निकाली है और बेस हमारा 8k आ जाएगा, क्योंकि एंगल ये है तो बेस ये होगा 8k। k से k कट गया, 17/8 हमारी वैल्यू आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं मैथ्स को या हेल्प उनको मेरी तरफ से हेल्प हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ थैंक यू।